तो इसलिए तहजीब फातिमा का वो पहलू बयान करने की कोशिश करता हूँ जिसमें कमरे इमामत की रोशनी और सिब्तैन नबूवत की ज़िया शामिल हो। सलामत है, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। कमरे इमामत जिस हस्ती के बारे में तज़किरा किया आपसे बेहतर कौन जानता है कि वह शम्स व ज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा की तफसीर में मासूम ने खुद इरशाद फरमा दिया कि वो शम्स नबूवत मेरे नबी की ज़ात है और उसके साथ बिला फसल आने वाला कमरे इमामत अली इब्ने अबी तालिब है। सलामत है, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मैं एक एक लफ्ज़ के मानी बयान कर दूं ताकि आगे मंजिलें आसान हो जाएं। और सिब्तैन सिब्त की तस्निया है, सिब्त कहते हैं एक नवासे को, सिब्तैन यानी दो नवासे। ठीक, तो अब मैंने क्या कहा कि कमरे इमामत की रोशनी होगी और सिब्तैन नबूवत की ज़िया होगी। और उन्वान तहजीब फातिमा खुद अपनी जगह पर एक अशरे का मौजू है। आज जब मैं सोचने बैठा तो एहसास हुआ कि एक अशरे से कम का मौजू नहीं है तहजीब फातिमा। इसलिए तहजीब फातिमा का कोई एक ही पहलू बयान करता हूँ। तहजीब का लफ्जी मानी होता है काट छांट करना, इस्लाह करना, आरास्ता करना, खूबसूरत बनाना, आराइश करना, यह तहजीब का लफ्जी मानी है। और इसका इस्तिलाही मानी है वो खास सोच, वो खास जहनी साख जो अफराद और मुआशरे की तर्ज जिंदगी को तश्कील दे, उसे तहजीब कहा जाता है। तवज्जो फरमाइएगा। वो सोच, वो रवैया, वो सोच, वो जहनियत, वो जहनी साख जो अफराद और मुआशरे की सीरत को तश्कील दे, उसे तहजीब कहा जाता है। और फातिमा के मानी आपसे बेहतर कौन जानता है? फातिमा कहते हैं जहन्नुम से छुड़ाने वाली। तवज्जो है, सलामत है, मौला आपको इज़्ज़त है। हाँ, ये फातिमा मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर है फातिम। फातिम जहन्नुम से छुड़ाने वाला, फातिमा जहन्नुम से छुड़ाने वाली। खुदावंद आलम ने अपने बारे में हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, इन्नी फातिमो औलियाई मिनन नार व अन्नी फातिमो आदाई मिनल जन्ना। मैं वो हूं कि जो अपने चाहने वालों को जहन्नुम से छुड़ाता हूं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। और मैं वो हूं जो अपने दुश्मनों को जन्नत से दूर रखता हूं। तो ये इसी घराने का कमाल है कि वो खुद अली था, उसने अली बना दिया, वो खुद फातिम था, उसने फातिमा बना दिया। अल्लाह अकबर, सलामत अली। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। ये एक एक लफ्ज का मानी महफूज हो जाए फिर मेरी मंजिलें आसान हो जाएंगी। तहजीब वो सोच, वो रवैया जो अफराद और मुआशरे की सीरत और किरदार को तश्कील देता है। फातिमा जहन्नुम से छुड़ाने वाली। तहजीब फातिमा यानी वो तर्ज जिंदगी जो जहन्नुम से दूर ले जाए। हाय हाय, तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त। वो तर्ज जिंदगी, वो सोच, वो फिक्र, वो रवैया कि जो इंसान को जहन्नुम से दूर ले जाए। और जहन्नुम से दूर ले जाने वाला रवैया, सोच, फिक्र, तर्ज जिंदगी वहीं से मिलता है कि जिनके हाथ में अल्लाह ने जन्नत और जहन्नुम की तकसीम रखी है। उसी घराने तक जाएंगे तो हमें वो तहजीब मिलेगी। मौला आपको सलामत रखे। जनाब सैयद इज़्ज़त अता फरमाए। जो कहा है इसकी दलील भी तकरीर के आखिर में जाकर अब सिर्फ एक पहलू इस तहजीब फातिमा का अपने दोस्तों के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। शहर मदीना है वो शहर कि जिसमें खुदा ने अपनी आखिरी नबूवत को मुतमक्किन किया है। उस शहर में एक सहन है जिसमें तहजीब फातिमा परवान चढ़ रही है। अल्लाह अकबर, तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो रहे, क्योंकि ये याद रखिएगा ये खानदान वो है कि जो खानदान आया ही दुनिया को तहजीब सिखाने के लिए है।
तवज्जो अज़ान मोहतरम, एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो रहे। बद तहजीबों के मुआशरे को तहजीब याफ्ता बनाने वाला ये घर आ गया। और मेरे रसूल भी जंगे फतह करने नहीं आए थे, लड़ाइयां लड़ने नहीं आए थे, हुकूमतें फैलाने नहीं आए थे। खुद इरशाद फरमाया, मुझे किस लिए तुम्हारे दरमियान मबूस किया गया, बुइस्तु लिउतम्मिमु मकारिमल इखलाक, मुझे तुम्हारे दरमियान इसलिए मबूस किया गया ताकि मैं मकारिम इखलाक को उनकी तकमील तक ले जाऊं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? मैं जानता हूं मैं मुश्किल राहों से गुजर रहा हूं, लेकिन किस लिए मुझे मबूस किया गया? जंगे फतह करने के लिए नहीं, हुकूमतें फैलाने के लिए नहीं, लोगों को तहतेक करने के लिए नहीं, मुझे इसलिए मबूस किया गया कि मैं मकारिम इखलाक को उनकी तकमील तक पहुंचाऊं। ये तो दुनिया वाले हैं जो इनसे लड़ते रहे। हाय हाय, कभी बात हुआ तो गुफ्तगू करूंगा। ये तो दुनिया वाले हैं जो इनसे लड़ते रहे, वरना इनका कारनामा तो इनका किरदार है। मैं इसीलिए अक्सर मेंबर से कहा करता हूं, मेरे मौला अली का कमाल ये नहीं कि उन्होंने किला खैबर को मिसमार किया है, अली का कमाल ये है कि अली ने किला इंसानियत को तामीर किया। हाय हाय, अली सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। इसलिए इनकी जिंदगी के एक एक पहलू पे निगाह करते चले जाए तो आपके लिए पूरी पूरी जिंदगी का तर्ज अमल इनकी जिंदगी के एक एक हिस्से से मिलता चला जाएगा। जिस तहजीब फातिमा के पहलू की जानिब मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ, मैंने कहा वो सहन है शहर मदीना में जिसमें तहजीब फातिमा परवान चढ़ रही, उस सहन में हम तक पहुंचाने के लिए उस घर के दो नन्हे नन्हे शहजादे हैं, बज़ाहिर बीमार हुए। तवज्जो, यहाँ पे माँ बाप के लिए यहीं से तहजीब और तर्ज अमल शुरू हो रहा है। बच्चे बीमार हुए और अब इससे पहले के तबीबों की तरफ दौड़ा जाए, उससे रजू किया जाए जो तबीब आलम है। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, रसूल के कहने पर मन्नत मानी गई कि अगर बच्चे शिफायाब हुए, माँ और बाप मन्नत मान रहे, नाज़र मानी जा रही है। तवज्जो, नाज़र मानी जा रही है। और ये नाज़र सिर्फ वाक़ियात में नहीं, कुरान मजीद ने भी फरमाया है यौफूना बिन नज़र, वो अपनी नाज़र को, अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ मन्नत मानना और मन्नत चढ़ाना बिदअत नहीं, सीरत रसूल है। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की? हाँ, ये वो तरीका है जिसे खुदा ने पसंद फरमाया। मन्नत मानी गई, अगर बच्चे शिफायाब होंगे तो हम 3 दिन रोजा रखेंगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, मन्नतें मानने का तरीका भी देखिएगा। अगर बच्चे शिफायाब हुए तहजीब फातिमा तो हम 3 दिन रोजा रखेंगे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मन्नत पूरी हुई, शहजादे शिफायाब हुए। जिन्होंने मन्नत मानी थी उन्होंने इरादा किया कि कल से हम रोजा रखेंगे, शामिल वो भी हो गए जिनके लिए मन्नत मानी गई थी। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, हालांकि बज़ाहिर बहुत छोटा सिन है, 5 और 4 साल का सिन लिखा गया है कि जिस वक्त, और ज्यादा से ज्यादा 6 और 7 का लिखा गया कि जिस वक्त ये मन्नत मानी जाए। और जब जिन्होंने मन्नत मानी थी उन्होंने मन्नत के ईफा का इरादा किया तो जिनके लिए मन्नत मानी गई। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हालांकि अभी बीमारी से शिफा हुई है, तवज्जो नहीं फरमा रहे, वो भी मन्नत में शामिल हो गए। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त। और अब जब खुद माँ और बाप और दोनों बच्चे तैयार हुए रोजा रखने के लिए तो वो भी पीछे ना रही। जो घर की कनीज है जिसे दुनिया फिजा कहती है। अल्लाह अकबर, तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम। हाँ हाँ, और बल्कि मैं जब भी शहजादी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ ना, सैयदा के घर की कनीज, तो ये मैं बहुत सोच समझ कर ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। सैयदा के घर की कनीज जनाब फिजा, उसकी वजह यह है दुनिया में बड़ी बड़ी मलकाएं गुजरी हैं, बड़ी बड़ी शहजादियां गुजरी हैं, हमें किसी का नाम भी याद नहीं है, लेकिन कनीज ज़हरा का नाम लोहे दिल पे नक्श है। अल्लाह अकबर, या
और जनाब फिजा से भी जब पूछा गया कि तख्त पसंद है या इस घर की कनीजी पसंद है, नहीं तवज्जो फरमा रहे, तो फरमाया जहान की तख्त और शाहियां इस घर की कनीजी के सामने हेज है। अल्लाह अकबर। बल्कि एक दिन घर से बाहर तशरीफ लेके गई किसी काम से, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के साथ आमना सामना हुआ। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने हिजाब में जाती हुई जनाब फिजा से कहा, आपके क्या कहने कि आप अहले बैत नबूवत की खिदमत करते हैं, खुदा आपको जन्नत नसीब करे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, सहाबी रसूल सहाबिया जनाब सैयदा से कह रहे हैं खुदा आपको जन्नत नसीब करे। चलते हुए कदम रुक गए और रुक कर कहा, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद किस जन्नत की बात कर रहे हो? हाय हाय, मेरा मजमा अगर जाके लफ्ज़ सुन रहा हो, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद किस जन्नत की बात कर रहे हो? कभी भी वही जन्नत जो मरने के बाद अच्छे अमाल के सिले में मिलेगी। जनाब फिजा ने कहा, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद तुम उस जन्नत का इंतजार करो जो मरने के बाद मिलेगी। फिजा तो दुनिया में होते हुए रहती ही जन्नत में है। सलामत है, मौला आपको इज्जत अता फरमाए जिनके हाथ उठे हैं। फिजा तो इस दुनिया में रहते हुए जन्नत में रहती है। हाँ हाँ, जन्नत वही नहीं है कि जहां रसूल रहते हो, जन्नत वही नहीं जहां सरदाराने जन्नत रहते हो। मुझे तो यहीं पे सरदाराने जन्नत की हम नशीनी नसीब है, इसलिए मेरे लिए वो जन्नत मानी नहीं रखती। मेरे लिए तो ये जन्नत है कि जहां रहती हूँ। उस शहजादी ने भी, जो हमारी शहजादी है, उस घर की कनीज है, उन्होंने भी, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, उन्होंने भी अहद किया कि कल से मैं भी अपने सरदारों के साथ, तवज्जो अज़ान मोहतरम, आपके इस मौजू पे 20 को मजालिस सुन रखी होंगी, लेकिन आज एक फकीर से एक नए अंदाज में इस गुफ्तगू को सुनिएगा। 3 दिन मैं भी रोजा रखूंगी। 5 अफराद घर के तैयार हुए रोजा रखने के लिए। कमरे इमामत, तवज्जो है, मलिका इस्मत, सिब्तान नबूवत, कनीज़े फातिमा, हाय हाय, ये तैयार हुए हैं रोजा रखने के लिए। और अब तवज्जो, तहजीब फातिमा है, कमरे इमामत की रोशनी है, सिब्तान नबूवत की ज़िया है। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम। अमीरुल मोमिनीन ने 3 दिन के रोजे के लिए ताम का ये इंतजाम किया कि गए एक यहूदी के पास, और यहूदी क्यों है बयान कर दूंगा। उससे सूत लिया, सूत को काट के धागा बनाने के लिए, तवज्जो है। और अब यहां पे ये देखिएगा, उसने सूत भी दे दिया 3 दिन का, और साथ ही 3 दिन की उजरत अनाज की सूरत में दे दी। तवज्जो नहीं फरमा रहे, काम अभी नहीं हुआ, उजरत उसने साथ पहले रवाना कर दी। ये उसका तर्ज अमल है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, ये उसका तर्ज अमल है कि उसने काम भी और उजरत भी इकट्ठी रवाना कर दी। और अब अमीरुल मोमिनीन वो सूत भी और अनाज भी घर में लेकर आए, जनाब सैयदा के हवाले किया। जनाब सैयदा ने अब 2 काम करने हैं, सूत से धागा भी बनाना है और अनाज को पीस के आटा भी तैयार करना है। तहजीब फातिमा, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, पहुंच रही है बात मेरे दोस्तों तक। यानी सूद भी तैयार करना है। यहीं पे तो दुनिया वालों को तहजीब फातिमा से सबक मिल रहा है। लोग कहते हैं मुआशरे के एक बड़े तबके को पर्दे में रखकर इस्लाम ने बेकार कर दिया है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, मस्तूरात पे पर्दा वाजिब किया है ना इस्लाम ने। दुनिया वाले एतराज करते हैं कि मस्तूर पर पर्दा वाजिब करके मुआशरे के एक बड़े तबके को बेकार कर दिया। ये तर्ज अमल बता रहा है कारामत कैसे बना जाता है। हाय हाय हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। यार कारामत होने के लिए बेहिजाब होना जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, कारामत होने के लिए बेहिजाब होना जरूरी नहीं है। हिजाब में रहते हुए अगर कोई शरीके कारे इमामत हो जाए, हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमा रहे, हिजाब में रहते हुए शरीके कारे इमामत। अब कोई कह सकता है कि जो ताम दहन तक पहुंचेगा उसमें सिर्फ अमीरुल मोमिनीन की कोशिश शामिल है। नहीं, अब जो ताम
दहन तक जाएगा, उसमें अमीरुल मोमिनीन की कोशिश भी शामिल है, बतूल की काविश भी शामिल है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, तहज़ीब फातिमा की इस मंजिल को देखिएगा। जरूरी नहीं कि औरत मुआशरे के अंदर एक प्रोडक्टिव किरदार अदा करने के लिए बेहिजाब हो जाए, औरत मर्दानगी की सूरत में आ जाए, नहीं, जिसे खुदा ने जैसा बनाया है वो उसी सूरत में अगर काम करेगी तो मंजिल कमाल तक चली जाएगी। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, शरीके कारे, हाँ हाँ, अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, खुदा की कसम फरमान ना हो मैं ज़बान कटाने के लिए तैयार हूं। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी जिंदगी में फातिमा न होती तो अली अली नहीं बन सकता था। हाय हाय, तवज्जो है, अगर मेरी जिंदगी में बतूल न होती, मेरे मौला का फरमान है, अगर मेरी जिंदगी में ज़हरा ना होती तो अली अली नहीं हो सकता था। अली के अली बनने में बतूल शामिल है। तवज्जो है, हाँ हाँ, अली के किरदार के अली होने में, अली की जात को तो अली खुदा ने बनाया ना, अली के किरदार के अली होने में, अली के अफ़आल के अली होने में बतूल का हिस्सा शामिल है। तवज्जो है, एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। बहरहाल सूत भी आ गया, अनाज भी आ गया। जनाब सैयदा ने पहले 3 हिस्से किए सूत के, 3 हिस्से किए अनाज के, एक हिस्से का सूत का धागा बनाया, तो फिर अनाज के एक हिस्से से आटा बनाया। हाय हाय, तवज्जो 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 तवज्जो, इस घर का तरीकाकार देखिएगा, तर्ज अमल देखिएगा। पहले सूत जो एक हिस्सा था वो तैयार किया, फिर अनाज के एक हिस्से का आटा बनाया, जितना काम किया उतनी उजरत, हालांकि आसारी गई है। तवज्जो नहीं फरमा रहे जाने वाले, आज सब कुछ गया है लेकिन उतना इस्तेमाल किया जा रहा है जितना काम किया गया। इफ्तार का वक्त आया, तवज्जो जाने वाले, जैसे ही दस्तरखान पर बैठे, अभी उन रोटियों की जानिब हाथ बढ़ा था कि दरवाजे से आवाज आई, अना मिस्कीनुन मिन मसाकीन अल मदीना, मैं मदीने के मिस्कीनों में से एक मिस्कीन हूं। अल्लाह अकबर, मैं मदीने के मिस्कीनों में से, सलामत रहे, एक मिस्कीन हूं, मुझे खाना चाहिए। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, एक मिस्कीन हूं, मुझे खाना चाहिए। एक ने मांगा, 5 के हाथ बढ़े। हाय हाय हाय, तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, एक है दरवाजे पे मांगने वाला, एक ने मांगे और 5 के हाथ काम की तरफ बढ़े, हालांकि उसकी जरूरत एक रोटी थी। नहीं तवज्जो फरमा रहे, वहां पे जरूरत एक रोटी थी, लेकिन यहां देने के लिए 5 तैयार हुए, क्योंकि उसकी जरूरत एक है, लेकिन यहां पे हर एक का तकाजा अपना है, क्योंकि हर एक ने आवा। हमारे यहाँ शौरा तशरीफ फरमा होंगे, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कमर भाई, तवारुद, शायरी में तवारुद का लफ्ज होता है। तवारुद के क्या मानी है? जब एक ही ख्याल 2 शोहरा के जहन में बैक वक्त आ जाए, तवज्जो है, या एक ही ख्याल के तहत मिसरा 2 लफ्जों 2 शायरों के बैक वक्त आ जाए, तो उसे कहते हैं ये तवारुद लफ्जी है, ये तवारुद ज़हनी है। तवज्जो है कि एक ही मिसरा, एक ही ख्याल 2 लोगों के जहनों में आ गया, वहां पे तवारुद लफ्जी होता है, लेकिन यहां पे तवारुद अमली है। नहीं तवज्जो फरमाई, तवारुद अमली है, क्योंकि सबकी नीयत एक है, सीरत एक है, किरदार एक है, फिक्र एक है, सोच एक है। तवज्जो है, सब ने अपने अपने हिस्से की रोटी उठाई और जाकर उस फकीर को दे दी। और अजब ये है, एक दूसरे से नहीं कह रहा उसकी जरूरत एक है, तू क्यों जा रहा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त, एक दूसरे से नहीं कह रहा तुम क्यों जा रहे हो, मैं जो देने जा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, जब नेकी करने चल पड़ो तो ये नहीं देखा जाता कि कितने लोग एक को देने जा रहे हैं। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, सब अपने अपने हिस्से का। और इसीलिए दुनिया वाले हमसे कहते हैं
कि फला फला की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, सिर्फ अहले बैत के दरवाजे पर ही क्यों जाते हो? जनाबे वाला, हम अहले बैत के दरवाजे पे इसलिए जाते हैं कि मांगने के लिए हम एक जाते हैं, वहां से देने के लिए 14 हाथ आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। वहां पे हर एक अपना फरीजा अदा करते हुए मदद के लिए माइल हो जाता है। पांचों ने अपने हिस्से की रोटी दे दी, पानी से रोजा अफ्तार किया गया। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और यहाँ पे तहजीब फातिमा में एक जुमला हदिया करना चाहता हूँ नौजवान दोस्तों के लिए। आज की सारी मजलिस है, इस मजलिस को जरा वो इरफान की मंजिलों से हटकर जरा इस मुआशरे की सतह पर आकर सोचिएगा कि पैगाम हमारे लिए क्या दिया जा रहा है। अनाज मौजूद है, तवज्जो है, अनाज मौजूद है, चाहते तो सुबह के लिए उस अनाज से खाना तैयार करते, लेकिन क्योंकि अभी दूसरे हिस्से का काम नहीं किया। तवज्जो 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 तवज्जो, नौजवान पैगाम ले जाइएगा, क्योंकि अभी दूसरे हिस्से का काम नहीं किया, इसलिए फिर अनाज इस्तेमाल नहीं किया और फिर सुबह रोजा भी पानी से रख लिया गया। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर सुबह रोजा पानी से रखा गया और अब फिर सारा दिन जनाब सैयदा ने सूत से धागा बनाया। जब धागा बन गया तो अनाज के दूसरे हिस्से का आटा बनाया और फिर शाम को उस आटे से रोटी तैयार की गई। और अब फिर जो दस्तरखान पे बैठे अफ्तार करने के लिए, और फिर बाहर से आवाज आ गई, अना यतीमुन मिन यतामा इल मदीना, मैं मदीने के यतीमों में से एक यतीम आया। तवज्जो, और अहले बैत के दरवाजे पे यतीम आ जाए और खाली चला जाए। हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमा रहे। भूख की मंजिलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर पांचों ने अपने हिस्से की रोटी, तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, फिर उस यतीम को दे दी। तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, वो भी चला गया और अब फिर अनाज मौजूद है, लेकिन क्योंकि तीसरे हिस्से का काम नहीं किया। काश कोई मेरे साथ सफर कर रहा हो। भूख में किस शिद्दत का इजाफा हो चुका, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन क्योंकि अभी तीसरे हिस्से का काम नहीं किया, इसलिए फिर रोजा पानी से रख लिया गया। और अब जब दिन में तीसरे हिस्से का धागा बना लिया गया, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, जब तीसरे हिस्से का धागा बन गया तो फिर तीसरे हिस्से के अनाज का आटा बनाया गया। और अब फिर जो अफ्तार के लिए बैठे, अल्लाह करे कि कोई इस मंजिल पे मेरे साथ शामिल हो जाए, अब जो फिर अफ्तार के लिए बैठे, अभी हाथ रोटियों की तरफ बढ़ा नहीं था कि बाहर से आवाज आ गई, अना असीरुम मिन उसरा इल मदीना, मैं मदीने के असीरों में से एक असीर आया। हाय हाय हाय, तवज्जो अज़ान मोहतरम। और फिर पांचों रोटियां उठी और उस असीर को दे दी गई। यहां पे मुझे तवज्जो चाहिए, मदीने में जो पहले दिन आया, मैं मिस्कीन हूं, वो मुसलमान होगा, इस दरवाजे पे आया। जो दूसरे दिन है यतीम, मुसलमान होगा, इस दरवाजे पे आया। लेकिन अब जो तीसरे दिन है, उसने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं असीर हूं। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अरबी जबान में असीर का लफ्ज मखसूस है जंगी कैदी के लिए। तवज्जो है मेरे मोहतरम, किसके लिए मखसूस है? जंगी कैदी के लिए। और यहां पे पता नहीं कितनी मंजिलें हैं, मैं क्या क्या बयान करूं। जंगी कैदी का दरवाजे पे आ जाना इस बात की दलील है कि रसूल ने कोई जेल खाना नहीं बना रखा था। हाय हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। उस जमाने में जंगी कैदी का तरीकाकार क्या था? सिर्फ शहर की हदूद मुअय्यन होती थी कि तू अब इस शहर से बाहर नहीं जा सकता। वो उसी शहर में रहता था, बाहर नहीं जा सकता था। और अब उस शहर में रहते हुए मेहनत करके कस्बे मुआश करे या हाथ फैला के पेट भर ले, तवज्जो है अज़ान मोहतरम, ये उसकी अपनी मर्जी है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। लेकिन अब असीर कौन होता है? जंगी कैदी। और नबी के दौर में जंगी कैदी कोई मुसलमान तो नहीं होगा। हाय हाय, नहीं नहीं, बहुत पीछे रह गए हैं आप। रसूल के जमाने में जंगी कैदी कोई मुसलमान तो नहीं होगा, मुशरिक होगा, कुफार में से होगा। उसका असीर कहना इस बात की दलील है कि वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान होता तो असीर ना होता। गैर मुस्लिम हो के दरवाजे पे आया और अता वही हुई जो मुसलमानों को हो रही है। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमाई, वही अता हुई है जो पहले आने वाले मुसलमानों को हुई है। घर बता रहा है कि वो खुदा है जो बांटते हुए नहीं देखता कि इब्राहिम को
अकबर, सलामत या सलामत रहे, मौला इज़्ज़त अता फरमाए। मुस्लिम को भी दिया जा रहा है और ये इसी घराने का तरीकाकार है। कोई कलमा पढ़ने वाला आए तो झोली भर के ले जाता है, कोई ईसाई आ जाए तो 7 बेटे ले जाता है। इस घराने का तरीकाकार है। अब तीसरे दिन भी तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, तीसरे दिन भी खाना दे दिया गया और अब खुदा क्या इरशाद फरमा रहा है, तरतीब देखिएगा। युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह अकबर। वो खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को, असीर को। ताहिर इस मंजिल को अगर कोई यूं समझ ले, यहां पे भी तरतीब क्या है, पहले मिस्कीन, फिर यतीम, फिर असीर। आयत की तरतीब भी क्या है, पहले मिस्कीन, फिर यतीम, फिर असीर। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि कुरान लोहे महफूज में अजल से महफूज है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, आया तदरीजन है लेकिन महफूज लोहे महफूज में अजल से है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, नतीजे दो ही निकलते हैं, या तो खुदा ने इनके अमल को देख के कुरान को तरतीब दिया है, या इनकी रसाई ये है इन्होंने लोहे महफूज के कुरान को देख के अपने अमल को तरतीब दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह हैदरी। सलामत है, मौला को ज़ात अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत है। या युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, खिला किस लिए रहे हैं, खुदा की मोहब्बत में। मिस्कीनन, अच्छा चले एक लफ्ज आ गया, अगर आप मेरे साथ शामिल हो तहजीब फातिमा की इस मंजिल पे, खुदा की कसम तहजीब फातिमा वो मंजिल है कि जहां पे तहजीब मरियम भी मुकाबला नहीं कर सकती। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जिसके बारे में खुदा ने इरशाद फरमाया ना, इन्नल्लाह हस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। हमने तुझे मुस्तफा बनाया, ताहिर बनाया, आलमीन की औरतों में से मुस्तफा बनाया। उसकी तहजीब भी तहजीब फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उसके और उसके बेटे के बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ये कौन है, मरियम और उसका बेटा कौन है, याकुलान ताम, ये वो है जो आया हुआ खाने वाले हैं। आए हाय, नहीं नहीं नहीं, पीछे हैं आप। याकुलान ताम, ये दोनों वो हैं कि जो वहां से आया हुआ ताम खिलाते हैं। मरियम और उसका बेटा याकुलान ताम है, बतूल और उसके घर वाले युतइमून ताम है, वो आया हुआ खाने वाले हैं, ये बनाया हुआ दुनिया को खिलाने वाले। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला। या सलामत है। युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, ये खुदा की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, यतीम को, मिस्कीन को और असीर को। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मिस्कीन को, यतीम को, असीर को खाना खिलाते हैं और फिर खिला के कहते क्या है, तहजीब, इन अमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। ओ दुनिया वालों, ये जो कुछ हमने दिया है ना, ये हमने अल्लाह की खातिर दिया है, ना हमें किसी से जज़ा चाहिए। हाय हाय, अल्लाह अकबर। तवज्जो है, लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम, तुमसे न जज़ा चाहिए न शुक्रिया चाहिए। दुनिया वाले अगर इस बात पे गौर कर लें, सारी दुनिया में से हर फर्द कोई नेकी करने जा रहा हो तो दो ही नियतें सामने रखता है, या तो जिससे नेकी कर रहा हूं कल मुझसे नेकी करेगा, नहीं तवज्जो फरमा रहे, और कुछ ना कर सका मेरा शुक्रिया तो अदा करेगा। तवज्जो है, ये तहजीब फातिमा है जिसमें कमरे इमामत की रोशनी सिब्तैन नबूवत की ज़िया शामिल है कि यहाँ पे काम न लोगों की जजा के लिए हो रहा है न लोगों के शुक्रिया के लिए हो रहा है, यहाँ काम बस उसकी मोहब्बत में किया जा रहा है।
अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमाए। उसकी मोहब्बत में किया जा रहा है। जब उसकी मोहब्बत में किया गया, बस अब यहां से गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। जब उसकी मोहब्बत में ये काम किया गया तो अब क्या हो रहा है, वहां से खुदाबंद आलम जवाब में क्या कह रहा है। बाकी हर जगह पे ना मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ चीजों के वादे। किसी से कहा कि तुमने ये काम किया तो तुम्हें जन्नत के बाग देंगे, तवज्जो, तुम ये करोगे तो तुम्हें जन्नत की नहरें मिलेंगी, तुम ये करोगे तो तुम्हें जन्नत के महल मिलेंगे, तवज्जो। लेकिन यहां पे खुदावंद आलम ने जन्नत की सारी नेमतों को इकट्ठा बयान किया। अल्लाह अकबर, तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम। बल्कि नहीं, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना जन्नत और जहन्नुम के मालिक, मैंने क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, यहां आता हूं। ये सब कुछ कहते हुए खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, जज़ाअहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। तवज्जो, जज़ाअहुम, इनके सब्र की, तवज्जो अज़ान मोहतरम, इनके सब्र की। और सब्र से मुराद कुरान मजीद में अक्सर जगह पर रोजा लिया जाता है। तो यानी ये जो 3 रोजे हैं, जज़ाओहुम, इसकी जज़ा जन्नत है, तवज्जो। और जन्नत ये नहीं, जज़ा जन्नत होगी नहीं शोएब भाई, इसकी जज़ा जन्नत होगी नहीं। जज़ाओहुम, हमने इन्हें जन्नत दे दी है। हाय हाय, नहीं नहीं, या जहां देंगे उसके लिए अरबी में लफ्ज है नजजी। क्या लफ्ज है? नजजी, नून जे जीम जे और ये नजजी। मसलन अंबिया का जिक्र करते हुए सूरह साफात में मुख्तलिफ अंबिया पे सलाम किया, सलामुन अला नूह फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम फिल आलमीन। सलाम करते करते क्या कहा, कज़ालिका नजजिल मोहसिनीन, ये वो हैं कि जिन्हें हम मोहसिनीन वाली जज़ा देंगे। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे, ये वो हैं कि जिन्हें हम मोहसिनीन वाली जज़ा देंगे। इसका मतलब अंबिया वो हैं कि जो जज़ा के लिए महशर का इंतजार कर रहे हैं। बतूल और उसके घर वाले वो हैं जिन्हें अल्लाह ने जन्नत दे दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी, ये उस तहजीब का नतीजा है, ये उस तहजीब का नतीजा है जिन्हें जन्नत दे दी गई, जन्नत उनकी मिल्कियत में दे दी गई। जन्नत मिल्कियत में, जज़ाओहुम, उनकी मिल्कियत में जज़ा हमने जन्नत दे दी। जब दे दी इसीलिए तो कहलाते हैं कसीमुन नार वल जन्नह। जब इनकी मिल्कियत में दुनिया में आ गई, और मैं पूरी जमानत से ये जुमला मिंबर पे कहने लगा हूं, अपने अपने जन्नती रिवायतों से बना लेना और है, आयतों से जन्नत के मालिक दिखा देना और है। सलामत है मौला जाता या हाँ हाँ, रिवायतों में दिखाना और है कि इससे भी वादा, इससे भी वादा, इससे भी वादा और उससे भी वादा। रिवायत घड़ी भी जाती है, रिवायत बनाई भी जाती है, आयत सिर्फ उतारी जाती है। आयतों के तहत सिर्फ ये घराना है, जज़ाओहुम, इनके सब्र की जज़ा। पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, मैं मंजिल आगे बढ़ाऊं, वक्त मेरे पास कम रह गया है। इनकी जज़ा और जन्नत के फिर सारे खवास जन्नत के बयान किए गए। वो सारा इस वक्त अगर बयान करूं तो वक्त कम रह जाएगा मेरे पास, लेकिन ये सब कुछ खुदावंद आलम अता करता चला जा रहा है। जन्नत जज़ा में इन्हें दे दी गई। और फिर उसके बाद क्या इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाउन। तवज्जो, खुदा की कसम, कुरान मजीद का एक एक लफ्ज अपनी जगह पे अगर अली के चाहने वाले कुरान पे गौर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तवज्जो, अगर आयत होती इन्ना हाज़ा जज़ाउकुम, ये तुम्हारी जज़ा है, तो फिर तर्जुमा कुछ और होता। यहां पे लफ्ज है इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाउन। ये जो हमजा है ना जज़ा का, इसके ऊपर 2 पेश है। तवज्जो, ये तनवीन किल्लत कहलाती है। ये क्या कहलाती है? तनवीन किल्लत। मैं वाज़े करता हूं अपने दोस्तों के सामने, अगर सिर्फ जो पहले मैंने पढ़ा इन्ना हाज़ा जज़ाउकुम, ये तुम्हारी जज़ा है, तो इसका मतलब होता जितनी जज़ा थी वो तुम्हें मिल गई।
जो तुमने रोजे रखे, जितनी जजा थी वो तुम्हें, यानी जो जन्नत हमने दी है वो तुम्हारा काम बराबर हो गया, जो तुमने काम किया उसके बराबर तुम्हें जजा मिल गई। लेकिन इन हाज़ा काना लकुम जज़ाउन लगाकर खुदा ये कह रहा है जो कुछ तुमने किया है ये उसकी थोड़ी सी जजा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या मुर्दा मुर्दा अल्लाह। परसों भी मगरिब से पहले इंशाल्लाह इसी मकाम पे हाजिरी होगी तो कुछ और सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करूंगा, लेकिन यहां पे समझिएगा खुदा क्या इरशाद फरमा रहा है, सारा कुछ दे रहा है, जन्नत भी, जन्नत की सारी नेमतें भी, दुनिया की सारी नेमतें दे के क्या कह रहा है, ये तुम्हारी थोड़ी सी, तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये तुम्हारी थोड़ी सी जजा है, जिनके 3 रोजों की भी पूरी जजा न मिल सके। हाय 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 हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे, लेकिन शर्त क्या है, मामला लिवजहिल्लाह होना चाहिए, अल्लाह हुब्बे ही होना चाहिए। जिनके अब मैं जुमला कह दूं अपने दोस्तों के सामने, 3 रोजों की थोड़ी सी जजा है कि ये जन्नत मैंने तुम्हारी मिल्कियत में दे दी, तो फिर सोचना कि 3 रोजों की पूरी जजा क्या होनी चाहिए, और फिर उनकी जिंदगी के सारे रोजों की जजा क्या होनी चाहिए, और इस रोजे से अफजल है नमाज, तो नमाज की जजा क्या होनी चाहिए। तो अगर ये सब कुछ अभी रोजे नमाज का फैसला नहीं हो सकता, तो फिर उनकी अपनी जान की जजा क्या होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, हैदरी, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, या हाँ, खुद सोचो कि अब खुदा बंदे को जजा दे रहा है, अल्लाह करे पता नहीं मैं लफ्ज ढूंढ रहा हूं ये मंजिल समझाने के लिए। हाँ हाँ, वो जो अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो क्या बराबर का बदला नहीं दे सकता, नहीं तवज्जो फरमा सकता, वो बराबर का बदला नहीं दे सकता, लेकिन क्या करे, कायनात पहले बतूल के हक महर में दे चुका है। हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमा रही, जन्नत आज इनकी मिल्कियत में दे दी है, जो कुछ है वहां पर अब वो तमाम हो चुका है, इसलिए कह रहा है ये थोड़ी सी जगह है, और अगर मजीद तुम चाहो वकाना साइयुकुम मशकूरा, मैं खुदा तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या सलामत रहे मौला, सलामत रहे मौला, या सलामत रहे मौला को जाता। मैं खुदा तुम्हारा शुक्रगुजार हो रहा हूं, मैं खुदा तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं। ये है तहजीब फातिमा, ये है तमद्दुन फातिमा, कि जब दुनिया की सोच से जुदा होकर अगर हर काम लिवजहिल्लाह करोगे और अपनी जात पर मशीयत इलाही को तरजीह देते चले जाओगे, तो फिर खुदा अपनी मशीयत पर तुम्हें तरजीह देता चला जाएगा। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, हाँ हाँ, ये घराना सिखा रहा है, ये यहाँ पे ये तुम्हारी थोड़ी सी जजा है। तवज्जो, वकाना साइयुकुम मशकूरा, मैं अल्लाह तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं खुदा तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। और अब तीसरे दिन भी रोजा पानी से अफ्तार हुआ, और चौथा दिन आ गया और अभी तक घर में खाना नहीं है। बस मैं समेटने जा रहा हूं, बस जहां फज़ाइल की मंजिल सुनिएगा। चौथे दिन भी खाना मौजूद नहीं है, रसूल घर में तशरीफ लाए एहतराम रसूल के लिए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, एहतराम रसूल के लिए सारे का सारा घर खड़ा हुआ। रसूल ने मासूम बच्चों के पांव में लर्जा देखा। तवज्जो जरा एक लम्हे के लिए, फुरात अश्क पे पहरा मैंने किसी मंजिल पे जाना, बच्चों के पांव में लर्जा देखा, फिर चेहरे पे निगाह गई, चेहरे पर कमजोरी के आसार दिखाई दी। या अली, क्या मामला है? मौला मन्नत मानी थी ना 3 दिन रोजा रखने की। अच्छा, अब यहां पे एक बात जहन में रहे, ये जो कुछ दिया जा रहा है
ये इनको दिया जा रहा है जो रोजे रखने वाले हैं। इन रोजा रखने वालों में रसूल शामिल नहीं है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, इस रोजा रखने वालों में रसूल शामिल नहीं है, कनीज शामिल है। इसका मतलब यह है कि जब शामिल है और सीगे सारे जमा के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर जो जो इस इशार में शामिल है वो सब ये जजा ले रहा है। तो अब जन्नत की मिल्कियत सिर्फ बतूल की नहीं, फिजा भी मालिक है जन्नत। अली या बतूल उसे कहते हैं जो अपनी कनीज को भी जन्नत की मिल्कियत दिलवा दे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ, इनके मकाम उससे बहुत बुलंदो बाला है, वो गुफ्तगू अपनी जगह पे रहती है। बहरहाल अब चौथे दिन रसूल इनमें उनमें शामिल नहीं जिन्होंने रोजे रखे। और अब तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये आली मामला क्या है, ये कमजोरी, ये नकाहत। तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने जब जुमला इरशाद, खुदा की कसम पूरा किस्सा नहीं बयान करना, बयान करें भी क्यों, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, नहीं तवज्जो फरमा रहे। यानी उस नेकी का बयान रसूल के सामने भी नहीं, सिर्फ इतना लफ्ज़ फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। तहजीब फातिमा, तहजीब फातिमा बयान नहीं कर रहे कि किया क्या है, क्या कह रहे हैं, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। इधर अली की जबान से निकला अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। उधर जिब्रील नाजिल हुआ और आकर कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अतल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। अल्लाह अकबर। तवज्जो है या जो इन 3 दिनों में किया था वो सारे का सारा 3 दिनों का किया हुआ 31 आयतें बन के नाजिल हो गए। हाय हाय, जिनके घर के किस्से अल्लाह कुरान बना के नाजिल करे। हाय हाय, हाँ हाँ, वो सब कुछ नाजिल। और हुआ क्या है, बस सिमट गया मेरा बयान। 3 दिन की 15 रोटियां, 15 रोटियों के बदले में 30 आयतें। तवज्जो मेरे सुनने वाले, नहीं शायद मैं बात को समझा के करता तो बेहतर बात पहुंच जाती। 15 रोटियां बदले में 30 आयतें, यानी हर एक रोटी के बदले में 2-2 आयतें। नहीं ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, मौज़ी ने मुल्तान तक शायद बात पहुंचा नहीं पाया। एक रोटी के बदले में, दुनिया आयत का वजन नहीं जानती ना, इसलिए बात पहुंच नहीं पाई। मैं आयत का वजन समझा देता हूं। बाजारे मिस्र सजा हुआ है, यूसुफ बिक रहा है। हाय हाय, तवज्जो है अज़ान मोहतरम की। मिस्र का बाजार सजा हुआ है, जनाब यूसुफ बिक रहे हैं। अजीज मिस्र खरीदार बन के आ गया। बीच बाजार के तराजू नस्ब हो गया, एक पलड़े में यूसुफ बिठाया गया, दूसरे पलड़े में अजीज मिस्र ने अपनी दौलत रखना शुरू की। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो दौलत रखता जा रहा है, यूसुफ का पलड़ा भारी। अजीज मिस्र की दौलत हल्की, गुलामों को इशारा करता है, मजीद दौलत आती है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, और दौलत रखी जाती है। इतनी दौलत लाई गई कि अजीज मिस्र का खजाना खाली हो गया। तवज्जो नहीं फरमा रहे। और अभी भी यूसुफ का पलड़ा भारी और दौलत वाला पलड़ा हल्का। मायूस होकर वापस जो जाने लगा, तवज्जो चाहिए, लेकिन अब दिल में मोहब्बत थी ना। अगर दिल में मोहब्बत आ जाए तो ये काफिर को भी खाली पलटने नहीं देते। अल्लाह अकबर। अजीज मिस्र मोहब्बत करता है, जनाब अगर मोहब्बत ना करता तो अपनी सारी दौलत लुटाता कौन है, अपना सब कुछ देता कौन है? मोहब्बत तो है। कहा अगर ऐसा है ना, मोहब्बत है तो फिर जा कागज कलम ले आ। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अगर मौज़ी ने मुल्तान जुमला सुन सके, जा और कागज कलम ले आ, जा और कागज कलम ले आ। अजीज मिस्र गया और कागज कलम ले आया। काफिर था लेकिन नबी के कहने पे ले आया। फरमाए जनाब सैयद आपको